एक नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो देखिए, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, हम लोग देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब यानी प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक होगा। देखिए, कहने का मतलब है कि समतल दर्पण है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब इतना बनना तो इसका दूरी भी इतना ही बनेगा। इसका मतलब है इसको देखने के लिए क्या आकार उसकी आधा होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, सूर्योदय एवं सूर्य अस्त मतलब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। मतलब सूरज उगते और डूबते समय लाल क्यों, मतलब रक्त जैसा क्यों दिखाई देता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, आप लोग को पता है कि सूरज उगते और डूबते समय बहुत दूर होता है पृथ्वी से, ठीक ना। तो देखिए, क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों के प्रकीर्णन हो जाती है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। यानी देखिए, सूर्य उगते और डूबते समय लाल इसलिए दिखाई देते हैं कि जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, और जो वहाँ से सूर्य के प्रकाश वहाँ से चलती है हमारे तक आते आते सभी जो रंग हैं, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो सबका ख़त्म हो जाता है क्योंकि सबका प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है ना। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारे आँखों तक वो पहुँच पाता है। इससे क्या है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, विवर्तन क्या होता है। तो देखिए, विवर्तन जो है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन समझिएगा, देखिए, मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी है और यहाँ से प्रकाश गुजरी तो ये मुड़ के इधर आ गई, तो ये प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पहला दोस्तों देखिएगा इसका क्या होगा, बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। फिर इसका उपयोग जो है सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक जो है विशेषज्ञ रोग परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है उस वस्तु की साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की साइज के बराबर है। अर्थात धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताइए। देखिए, उत्तल लेंस के 2 उपयोग है। पहला, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए, नेत्र का जो है दूर दृष्टि दोष उसको ठीक करने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है इसका जो छपाई है, मतलब जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिएगा, वाहनों में उत्तल दर्पण को
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो देखिए, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मतलब फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस के प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः इसलिए हम लोग कहते हैं कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी दूरी 1 मीटर होती है। यानी लेंस की क्षमता, यानी हम लोग ये कह सकते हैं लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता क्या करेंगे, जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों क्वेश्चन जो है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो देखिए, ग्रह तारे की अपेक्षा हमारे बहुत नज़दीक है, समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और ये लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और तारे टिमटिमा